हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो यस, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना साइंस वाला सेक्शन। और सबसे पहले तो वेलकम टू 24/7। दूसरा जो मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता है, एक तो आवाज, दूसरी स्लाइड, क्या दोनों चीज क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर तभी हम लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि सर ये वॉल्यूम वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिजिक्स में और जितने भी लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनको जरा मैं दो चीजें बता दूं कि ना हमारे पास कुछ पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं, और जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास जो बायो वाली क्लास थी ना, तो उनकी क्लास 2 दिन के लिए 2 शाम को 3 बजे शो हो रही होगी, राइट? सो एक्चुअली कल मैंने बता दिया था बच्चों को, लेकिन कल ना सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं थे। तो अभी जो बच्चे हैं, जो पुराने वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके बायो भी पढ़ रहे थे, तो आपकी 2 दिन बायो की क्लास यानी कि आज और मंडे को 3 बजे होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने ना एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है कल सैटरडे को भी क्लास जो है क्लैश नहीं करती है, राइट? सो हम लोग वाली पार्ट कल देखेंगे। तो कल का जो हमारा टाइमिंग है वो 11 बजे से स्टार्ट होगा। तो 11 बजे से कल हम लोग बायो वाला पार्ट देखेंगे, और आज और मंडे जो बायो वाले बच्चे हैं वो दोपहर को 3 बजे उड़ेंगे, केवल ये 2 दिन के लिए, ठीक है? अब जितने भी लोग यहाँ पे नए हैं, तो सर सबसे पहले तो वेलकम टू 24/7। और यस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज से हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे फोर्स एंड मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन वाला पार्ट, यानी कि अपने एग्जाम में जो चीजें आती है ना, तो अपने एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है, बट फिर भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हुए चलेंगे, जिससे बाई चांस अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हम लोग किसी भी पार्ट को ना मिस ना करें। एक एक चीज जो पेपर में आई हुई है वो मैं साथ में बताता हुआ जाऊंगा कि ये इस पेपर में पूछा गया है, ये इस पेपर में पूछा गया है। इसके साथ साथ जहां पर भी मैं स्टार लगाऊं, तो सर स्टार मेरा लगाने का मतलब यही होता है कि वो पहले पूछा जा चुका है और साथ में इनके आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब चीजें, राहुल बायो खत्म नहीं हुई है, वही मैंने बताया कि ना बायो वाला जो पार्ट है वो दोपहर को 3 बजे आज मंडे को होगा, और साथ में कल हम लोग सैटरडे को भी डिस्कस करेंगे जो 11 बजे है, ठीक है? चलो सर, तो अब जैसा कि मैंने हमेशा बायो वाले पार्ट में पढ़ाया, वैसे ही हम लोग यहाँ पे फिजिक्स वाले पार्ट में भी आपसे बातचीत करते हुए पढ़ेंगे, जहाँ पे कमेंट सेक्शन आपके रहेंगे ऑन, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी आप लोगों से जब भी मैं सवाल पूछूं, तो आप सब लोग प्लीज वहां पे आंसर जरूर देना, जिससे आप लोगों की ये सारी चीजें क्लियर हो सके, राइट? चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सर हम लोगों ने जैसे चैप्टर का नाम सुना यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो हमारे दिमाग में बात आई कि ये बताओ सर पहले कि अगर मैं इकाई शब्द की बात करूं या फिर मैं मापन शब्द की बात करूं, तो इसका मतलब होता क्या है? इकाई और मापन। अब इस वाले पार्ट पर जब हम लोग ये डिस्कस करते हैं ना मापन, तो यहां पर सब लोग ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मुझसे किसी ने बोला कि सर आपके सामने ना एक बोतल रखी हुई है, राइट? और ये जो बोतल आपके सामने मौजूद है, आप इसकी लंबाई बता दो। अब मुझसे बोला सर लंबाई बता दो, तो मेरे पास क्या थी, अलग अलग तरीके हैं जिससे मैं सर इसकी लंबाई बता सकता हूं, है ना? जैसे कि मैं किसी स्केल का इस्तेमाल कर लूं, मैं इंच टेप का इस्तेमाल कर लूं। तो मेरे पास ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिससे मैं इस बोतल की लंबाई बता सकता हूं। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बोतल का भी मापन ही कर रहा हूं, यानी कि सर इंग्लिश में बोलूंगा दैट आई एम मेजरिंग दिस बॉटल, राइट? व्हाट इज दैट? मैं यहां पे बॉटल की लेंथ की बात कर रहा हूं। सिमिलरली, अगर मैं आप लोगों से कहूं गुरुजी कि सर आप जिस जगह से रहते हैं, यानी कि जहां आपका होम टाउन है, और जिस जगह से आप अभी क्लास ले रहे हैं, यानी जहां पर अड्डा 24/7 का ऑफिस है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? अगेन मैं किसकी बात कर रहा हूं? अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट, क्योंकि इस बार अगेन लंबाई की बात हो रही है। हाँ, इतना अंतर जरूर है कि अभी यहां पर आप लोग जो मीटर या सेंटीमीटर या इंच में आंसर दे सकते थे, अब आप क्या करेंगे? अब मीटर सेंटीमीटर में आंसर ना देके आप सीधे अब किलोमीटर्स में बात करेंगे, क्योंकि अब सर लंबाई बढ़ चुकी है, राइट? तो मेजरमेंट क्या होता है? तो मेजरमेंट समझने से पहले हमारे पास कुछ छोटी छोटी चीजें और होंगी जिसको हम लोगों को समझना है अच्छे से। और वो पार्ट क्या है? तो सर सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक मात्रा क्या होती है, या फिर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। भौतिक मात्रा या फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे बोला, इस बोतल की लंबाई, यानी इसको आप माप सकते हैं इंग्लिश वाले, डेट मीन्स आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट? इसके अलावा संजना, अभी टाइम क्या हो रहा है? तो यहां पर मोहम्मद कहेंगे सर जो टाइम है अभी ना सर 10:07 हो रहे हैं, ऐसे बोलोगे। इसका मतलब सर यहां पर अगेन मैंने क्या बोला, आप यहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट? अब सर मेजरमेंट वाला पार्ट हुआ, ठीक है, लेकिन जब आप समय बताते हैं, दूरी बताते हैं, तो इसके साथ आप सर कुछ चीजें भी साथ में कुछ अटैच कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला भी कितने बज रहे हैं, तो आपने बोला सर 10:07 हो रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि जब आप अपने घर से चलकर अड्डा 24/7 तक के ऑफिस आएंगे, तो आपको कितना समय लगेगा? तो आप वहां पे आंसर देंगे सर कुछ घंटे, कुछ दिन,
यानी कि आप जब बात कर रहे हैं सर कुछ घंटे की, तो आप बोलेंगे 10 घंटे, 20 घंटे। यानी सर जब भी हम भौतिक मात्रा की बात करें तो भौतिक मात्रा ये होगी सर, ये वो मात्राएं हो गई, या फिर जब मैं बोलूंगा कि सर वो क्वांटिटीज हो गई जिसको आप मेजर कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। अब लंबाई सब बता सकते हैं कि इतना मीटर है सर, टाइम इतने सेकंड है, इतने घंटे हैं, राइट। सर दूरी इतने किलोमीटर की थी, इतना फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया। तो इन सभी चीजों में दो चीजें आई, जैसे कि एक तो ऐसे करके कुछ नंबर लिखा था और इसके आगे सर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। अब आप कहेंगे सर बहुत बचकानी वाली चीज है, लेकिन ये सर बताने इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी हम नींव रख रहे हैं। अब देखिएगा यहां पर ये जो मैं 20 और 1 किलोमीटर वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, सूरज के आर और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, मैं अभी आप लोगों से ना डाउट वाले पार्ट पर जब आऊंगा तब आप लोगों से बातचीत करूंगा। अभी आप प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ना अपनी क्लास में सूरज एक बार मैं एक पॉइंट रख दूं। सभी कैंडिडेट्स देखो, ऐसा है ना कि मैं जो एग्जांपल्स अभी दे रहा हूं, अभी क्या होगा ना, अगर मैं अभी आप सब लोगों के कमेंट्स बीच बीच में लूंगा तो एक्चुअली कुछ नए कैंडिडेट्स जुड़े हैं तो उनको ये बताना जरूरी है कि अगर बीच में कमेंट्स लेंगे ना तो क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी। जैसे कि अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सीधे अगर मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूं कि देखो ये होती है 7 फिजिकल क्वांटिटीज, तो आप भी कहेंगे ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या हो गया। तो इसलिए कमेंट्स अभी मैं आपसे ना सीधे ऐसे ही करा करूंगा, मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है। कुछ देर हमने पढ़ा, फिर जैसे ही मैं कुछ टॉपिक खत्म कर देता हूँ 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर आपसे पूछता हूँ अब बताइए कोई समस्या है क्या आपकी, वहां पे समस्या ले ली, और ऐसे करते करते हर 10 या 15 मिनट में हम लोग क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कैंडिडेट से, और लास्ट के 5 मिनट में एक्स्ट्रा कुछ भी क्वेश्चन है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी सर, ये वाली क्लास कब होगी, XYZ। तो इस तरीके से हमारी पढ़ाई का तरीका रहेगा, ठीक है। खैर, सो मैं अपने पॉइंट पर वापस आ रहा हूँ। सो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा था फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो वो क्वांटिटीज जिसको आप मेजर या डिफाइन कर पा रहे थे, राइट सूरज। अब देखिए जब भी मैं किसी चीज को मेजर करता हूं, मैं आप लोगों से एक रैंडम क्वेश्चन पूछता हूं, सर आप लोगों की हाइट क्या है। सब लोग प्लीज मुझे एक बार आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे दो चीजें पूछनी है। यस आलोक बाबा चलिए फटाफट से आप लोग प्लीज अपनी हाइट बताएंगे सभी लोग। जैसे आलोक ने बोला 5.5, दिव्य ने बोला 5.5, अरुण ने बोला 7.1। अब देखिए यहां पर जो लोग सेंटीमीटर और इंच बोल रहे हैं दे आर ओके, बट मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं सर 5.5, कोई बोल रहे हैं 175। अब पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मैंने हमेशा से बोला मेरा पूछने का तरीका ही ऐसा है जिससे आपके ना एग्जामिनेशन में गलती ना हो। अब जितने भी लोग सर केवल इतने के साथ जा रहे हैं ना 160, 6.5, 5.5, 5.7, उमाकांत, अभिषेक, प्राची, समझो इस बात को, आपका ये सर पॉइंट पूरा है ही नहीं। यानी कि अगर मैं इतना बोलूं तो ये आपका सही जवाब है ही नहीं, क्योंकि आप अगर 5.5 कह रहे हैं तो भाई साहब क्या 5.5, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 किलोमीटर, भाई साहब क्या है, इंच है क्या है। तो डेट मींस कि जब भी मेजरमेंट होगा अकेले इससे काम नहीं चलेगा। तो ये है क्या सर, इस चीज को बोला जाता है मैग्नीट्यूड। जो हिंदी वाले हैं बेटू इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाण। गाइस सो अगर मैं आप लोगों से मैग्नीट्यूड या परिमाण की बात कर रहा हूं तो कभी भी मापन में अकेले इन चाचा से काम नहीं चलेगा। एग्जाम्पल केशव, राशि, मोहम्मद अशफाक, जितने भी लोग मौजूद हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूं गुरुजी जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारी जो पार्टी होगी अड्डा 24/7 की तरफ से तो अलग से है, जो मेरी तरफ से पार्टी होने वाली है, तो मेरी तरफ से जब पार्टी होगी तो मैंने बोला कि सर एक काम करो, पार्टी में खाना जो होगा ना वो होटल से नहीं मंगवाने वाला हूं मैं, क्योंकि रिसोर्ट रिसोर्ट इन सब का खर्चा अच्छा खासा हो चुका है। तो क्योंकि पर्सनल एंड से खर्चा हो रहा है तो थोड़ा सा समझो, एक काम करते हैं यहां पर ना हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। तो अशफाक से मैंने बोला अशफाक बाबा आप एक काम करो, आप ना 20 चावल ले आओ। सुनना ध्यान से। अशफाक ने बोला सर ठीक है मैं 20 चावल लेके आता हूं। अगर मैं अशफाक से ये एक बात बोल दूं, अशफाक ने मान भी लिया गुरुजी ने बोला तो सही बोला होगा, होता ना भाई ने बोला करने का मतलब करने का। तो अशफाक बाबा दुकान पे गए और दुकान पे जाने के बाद बोला कि गुरुजी सॉरी दुकान वाले से बोला कि भैया 20 चावल दोगे क्या, आपको क्या लगता है क्या 20 चावल मिल जाएंगे। तो ये वही वाला एग्जाम्पल जो भी आपको समझा रहा था, आपने बोला सर मुझे 20 चावल चाहिए, क्या आपको चावल मिलेंगे, द आंसर इज नो। दैट मीन्स व्हाट कि सर अभी आपने अकेले परिमाण का इस्तेमाल किया, मैग्नीट्यूड का। लेकिन जब भी हम लोग सर भगा देगा है यश, तो जब भी हम लोग सर किसी भी मेजरमेंट की बात करेंगे तो वहां पे दो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है। यानी जब भी मेजरमेंट होगा तो यहां पे सर दो पैरामीटर्स चाहिए। उन दो पैरामीटर में सर एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा सर कुंतल, किलोग्राम, ग्राम, ये सब क्या है सर हम लोग
यूनिट का भी इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी मेजरमेंट होगा तो क्वेश्चन में ना ये घुमा फिरा के पूछ लेता है। एमटीएस का बेसिक सा सवाल था कि सर मेजरमेंट के लिए कौन सी दो क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है या कौन सी दो फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग बोलते हैं, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम ले लूं, सीएचएसएल का ले लूं, जेई का पेपर ले लूं, बड़ा कॉमन सा पार्ट है कि सर मेजरमेंट के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। और वो दो पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो दो पैरामीटर्स हैं, पहला है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, न्यूमेरिक वैल्यू यानी सर जैसे कि 20, 50, 60, 70, 80, ये क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके मैग्नीट्यूड हैं। लेकिन अकेले मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया बेटा, दिशा पे भी आएंगे, दिशा के बारे में मैं आपको बताऊंगा कल। कल नहीं, सॉरी, कल तो सैटरडे है, मंडे को, परसों। सो जहां पे हम लोग समझेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। अभी हम बेसिक चीजें समझ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ इकाई यानी कि यूनिट की भी जरूरत है। अब भावनाएं समझ में आ चुकी है गुरुजी। क्या समझ में आया? दैट मीन्स कि जब भी मेजरमेंट होगा तो उसमें सर दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? परिमाण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सर आपका मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। और दूसरा गुरुदेव आपकी आ जाएगी यूनिट, जिसको हम लोग इकाई कह रहे हैं। तो एग्जाम्पल देने का मतलब ये था। तो यहां से अब हमको समझ में आ गया कि मेजरमेंट क्या है, और मेजरमेंट के लिए सर हमारे दो पैरामीटर्स कौन से हैं, राइट? यस पारुल, यस यस यस, साइंस वाला पार्ट इज सेम देयर। तो यहां तक आई गेस सब लोगों को क्लियर है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट था। अब यहां तक तो सर भावनाएं समझ में आई। अब मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं, अब थोड़ा सा सर और डेप्थ में जाते हैं। तो सर मैग्नीट्यूड में डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, बच्चों वाली चीज है सर, 20, 50 बचपन में 1, 2, 3 बहुत पढ़े हैं। अब आते हैं सर ये न्यूटन चाचा, मीटर, किलोमीटर, ये सब क्या है? तो यहां पे जैसा कि मैंने बोला सर, ये होती है यूनिट, जिसको हिंदी में कहा जाएगा इकाई, राइट? चलो गाइस, अब ये जो यूनिट्स हैं, क्या इनकी भी कोई कैटेगरी वैटेगरी होती है? क्या यूनिट भी अलग अलग टाइप की होती हैं? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। न्यूटन चाचा नहीं छोड़ेंगे मुन्नी, न्यूटन चाचा कैसे पीछा छोड़ देंगे, बिना उसके उनके काम ही नहीं चलेगा। अब सुनो, मैंने बोला बबली, शीलू, उपेंद्र, प्रियंका, केशव, हम सबके सब घूमी घूमी करने गए। और इस बार क्या हुआ, सब लोगों ने बोला कि सर ऐसा है, आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है ना सिलेक्शन के बाद, चिंता मत करो सर, हमारी नौकरी लग गई है, अब तो हम भी कमाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग ना पैसा सर कलेक्टिव फॉर्म में रख लेते हैं, मतलब हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर सर हिस्सेदारी रखेंगे और अब फॉरेन ट्रिप मारेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब हम सब लोग गए फॉरेन ट्रिप मारने। सब लोग, अभी बेसिक यूनिट पे आऊंगा बेटा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से रुक जाओ, बस थोड़ा थोड़ा आगे करते हैं, धीरे धीरे करके आज ही खत्म करेंगे। हम सब ने फॉरेन ट्रिप का सोचा। अब सोचा फॉरेन ट्रिप में कहाँ जाए, फॉरेन के लिए सर पैसा अच्छा खासा चाहिए। तो यहाँ पर वो सब लोगों ने बोला कि सर ऐसा है, अभी हमारी शादी वादी नहीं हुई है, अभी हमारे पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आप एक काम करो, अब हमको ना ले चलो, कहाँ चलेंगे, स्विट्जरलैंड चलते हैं, चलो। तो स्विट्जरलैंड जाना था, है ना? बैंकॉक नहीं जाएंगे भाई, वीर तो पिट्टी करेंगे। हम लोग पहुंचे स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड पहुंचे तो स्विट्जरलैंड में मस्त वादियां वादियां दिख गई हम लोगों को। तो यहीं पे युवराज ठाकुर ने बोला कि सर ऐसा है, यहाँ सर देख रहे हो, यहाँ पे अगर अपनी जमीन हो जाए तो मजा आ जाए। सर कितने सर टूरिस्ट आते हैं, एक काम करते हैं, हम सब लोग मिलके सर एक होटल खोल लेते हैं, यहाँ पे जमीन ले लेते हैं, होटल खोल लेंगे, और होटल में भी खाना वाना अपना रखेंगे, तो स्पेशली फॉर इंडियंस, उनके लिए थोड़ा सस्ता भी रहेगा, और इंडिया से टूरिस्ट बहुत सारे आते भी हैं। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आलोक मिश्रा जी ने बोला कि सर एक काम करता हूँ, मेरे पापा यहाँ पे तहसीलदार हैं इंडिया में, तो मुझे ना थोड़ी सी नॉलेज है किस तरीके से हमको ये प्लॉट व्लॉट की लेन देन करनी है, बातचीत करने जाना है, ठीक है। तो मैंने बोला आलोक ठीक है, जमीन तुम्हें खरीदनी है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब आलोक मिश्रा जी पहुंचे हैं वहां की तहसील में, एग्जाम्पल के तौर पर समझना। और वहां पर पहुंचने के बाद आलोक मिश्रा जी ने बोला कि भाई जमीन के रेट क्या चल रहे हैं। तो अपने उनकी भाषा में पूछा कि सो व्हाट इज द क्राइटेरिया दैट इज गोइंग ऑन, एक्चुअली वांट टू बाय द लैंड। तो उन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा कुछ रेट चल रहा है। तो अब मिश्रा जी ने फिर फोन करके पूछा, सर एक बात बताओ, जमीन लेनी कितनी है? तो मैंने यहाँ पर बोला कि एक काम करो, उनसे बोलो कि हमको ना जो जमीन चाहिए वो चाहिए 1000 गज। मैंने बोला कितना चाहिए? 1000 गज जमीन चाहिए, राइट? सो ये पहुंचे, उन्होंने बोला अगेन कि एक्चुअली आई हैड द डिस्कशन, सो आई वांट 1000 गज ऑफ लैंड। क्या बोल रहे हैं? अब यहां पर सर जैसी मैंने, सॉरी, आलोक मिश्रा जी ने वहां जाकर बोला कि आई वांट द 1000 गज ऑफ लैंड, क्या पेपर पे लेन देन की व्यवस्था हो पाएगी? नहीं। वो कहेगा व्हाट्स दैट, व्हाट इज गज? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सर हमको जब लैंड परचेज करना है, और केवल लैंड ही नहीं सर, मुझे कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी सर लेन देन करना है, तो उन सब के लिए एक ऐसी इकाई होनी चाहिए, एक ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो मुझे भी समझ में आ जाए और उसे भी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल
हमने टर्म यूज किया हेक्टेयर एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर मान लो गज वाला अगर एग्जाम्पल समझना है तो ऐसे मान लो कि आलोक मिश्रा जी पहुंचे और बोलते हैं कि मुझे 1000 हॉलुलू जमीन चाहिए, तो ही विल बी लाइक भाई साहब क्या होता है हॉलुलू, व्हाट इज दैट हॉलुलू, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। अब हो सकता है कि हॉलुलू करके इंडिया में अपने यहां पर कुछ चलता हो यूनिट, लेकिन वहां नहीं चल रही है, तो डेट मींस कि ऐसी यूनिट होनी चाहिए जो सर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, दैट मींस कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, हर देश उसको पहचानता हो, हर देश उसको जानता हो। दैट मींस कि अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि सर कोई भी ऐसी यूनिट जो सब जगह एक्सेप्टेबल हो, तो यहां पे भी सर अब 3 अलग अलग कैटेगरीज आ जाएंगी। मालदीव्स, ठीक है। सो गुरुदेव क्या ये बात समझ में आई? दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड यूनिट। तो रैंडमली सर अपनी तरफ से आप कुछ भी यूनिट बना लो। आप लोग जितने भी लोग इंडिया, हम लोग तो सब इंडिया से ही हैं, तो यहाँ पे हम कह देते हैं कि भाई 2 हाथ ये कपड़ा दे देना, 1 हाथ कपड़ा दे देना, इतना 2 उंगल ये जमीन हो गई, 2 अंगल ये हो गया, 5 अंगुल ये हो गया। तो ये हमारे सब बनाए हुए टर्म्स हैं जहां पे हम आप लोगों के हिसाब से कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट मीन्स, भावना समझ में आई गुरुदेव? तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट्स की अब बात करने वाले हैं, यानी ऐसी यूनिट्स जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। तो अब इस वाले केस में क्या होगा, यहां पे मैं आप लोगों को यस मुन्नी, अब कैसे वो डेसिमल में वही बताऊंगा, पहले आप धीरे धीरे करके सुनते जाना। सो दैट मींस कि अब हम लोग यहाँ पे कुछ यूनिट्स के बारे में समझेंगे कि जो यूनिट्स हैं अब ये भी सर कौन कौन सी हो सकती हैं। तो देखिए, तो यहां पर जैसे हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं, एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यूनिट्स का सेट बताऊं, तो यहाँ पे सर बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, यानी आधार इकाई और व्युत्पन्न इकाई क्या है, इनको समझने से पहले मैं आपको बताता हूं 3 प्रणालियां, यानी 3 ऐसे सिस्टम जिसको हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, जो सब लोग समझते हैं। अब ये क्या है, तो यहां पर सर क्या होगा, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम। हिंदी में बोलूं तो सर लंबाई, द्रव्यमान और समय। इनके लिए सर अब आप ही लोगों से पूछ लेता हूं, एमकेएस और ये सब क्या होता है, इन पे बाद में जाऊंगा। तो मुझे यहां पर पूछना था, अच्छा हाँ मैं प्राइवेट कर दे रहा हूं थोड़ी देर, ठीक है, जब आप लोगों से डाउट पूछूंगा तो मैं ऑन कर लूंगा। चलिए, सो अब सर यहां पर आते हैं। सो गुरुदेव, ये जो लेंथ है, आप लोग मुझे एक बार बताओ कि लेंथ की इकाई क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि सर लेंथ हो सकती है मीटर, राइट। कुछ लोग कहेंगे कि सर लंबाई हो सकती है किलोमीटर, कुछ लोग कहेंगे कि सर लंबाई हो सकती है सेंटीमीटर। अब आप में से अगर इसमें से कोई भी आंसर दे रहा है, मुझे नहीं लगता कोई भी गलत आंसर दे रहा है, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। ऐसे में किलोग्राम की बात करूं, तो मास का सर किलोग्राम कह दूं, ग्राम कह दूं, एक ही बात है। सिंपली हाँ मिलीमीटर भी कह सकता था। इसी प्रकार से मैं टाइम की बात करूं, तो यहाँ पे मैं सेकंड की बात कर सकता हूं, आवर की बात कर सकता हूं, बहुत सारे हो गए। तो यानी कि सर इनके लिए कुछ सिस्टम जनरेटेड है, जहां पे जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पे सेंटीमीटर यूज करूंगा या किलोग्राम यूज करूंगा, क्या करूंगा। तो ऐसे 3 टाइप के मेन सिस्टम्स हैं। पाउंड भी है, बिल्कुल दैट्स राइट, कि वहां पे अगर मैं मास की बात करूं तो वहां पे इवन मैं पाउंड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, बिल्कुल दैट्स राइट। तो आप लोगों ने अगर शेक्सपियर के कभी प्लेस देखे हो, तो यूरोपियन कंट्रीज में पाउंड इज वेरी कॉमन, राइट। सो बेसिकली ये जो 3 सिस्टम्स हैं, ये कौन कौन से हैं, बहुत बड़े ईशा, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस, राइट। रंजन, ऋतु, सलोनी। तो ये 3 सिस्टम्स में सबसे पहले आता है सीजीएस। व्हाट इज दैट? अरे सर सिंपल सा फंडा है, इसमें तो क्या ही बताएं। तो सर सी दैट इज सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकंड। नेक्स्ट, अंकित बाबा कह रहे हैं सर मास में लीटर यूज कर सकते, नहीं कर सकते बेटा। अंकित मास में लीटर कैसे यूज करोगे, जरा सोचो। मास का मतलब बेटा क्या होता है अंकित, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, किसी भी वस्तु में उसके अंदर निहित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। तो यानी कि जब भी आप लीटर की बात करते हैं, वहां वॉल्यूम की आप बात करते हैं, राइट। सो मास वाले केस में हम लोग जो यूज करेंगे वो किलोग्राम एंड ग्राम। खैर वापस आता हूं अपने पॉइंट पर। यस अश्फाक, दैट्स राइट, एफपीएस वाले पार्ट से क्वेश्चन आया था। तो अब यहाँ पे सर देखिए, ये जो सीजीएस है दैट इज क्लियर। अब एफपीएस पे आओ तो फुट, पाउंड, सेकंड, और एमकेएस के अंदर आता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये आपके सामने जो सबको पता है। सो यहां तक सबको क्लियर है। अब आप लोगों से थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं, 2 मिनट का मैं ब्रेक देता हूं, तब तक आप लोगों के डाउट्स भी ले लूं। सो अच्छा राजन है, राजन ओके ठीक है बेटा, गलती हो गई माफ कर दो ठीक है। सो यहाँ पे अनु और जितने भी लोग अभी जुड़े हैं जो बीच बीच अभी पूछे, तो बायो बेटा कंप्लीट नहीं हुई है। सो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने हमेशा से बोला कि ना जब तक टॉपिक बिल्कुल डेप्थ में ना कंप्लीट कर दूं, अच्छे से ना कर दूं, तब तक मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। तो बायो वाला आपका जो पार्ट है, आज दोपहर को 3 बजे, कल 11 बजे से 1 बजे तक या 12 बजे तक जितना रिक्वायर्ड है, कल मैं तो 11 से 1 मान के चल रहा हूँ, मैराथन सेशन टाइप्स, राइट। और मंडे को अगेन
3 बजे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभी बायोलॉजी के ऐसे मान लो कि टोटल 4 लेक्चर्स हैं, एक आज, एक मंडे को और 2 घंटे का कल। ठीक है, चलो वापस आते हैं। हाँ प्रांजलि, यस, चलो अब मैं अपने पॉइंट पे वापस आता हूँ। तो अनु सबके डाउट्स क्लियर हुए? अब यहाँ पे 7 फंडामेंटल यूनिट्स पे अभी मैं जाऊंगा, अभी उस पे नहीं गए। इसके बाद और किसका पॉइंट था? मोहम्मद वगैरह अभी फिलहाल में, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो। सो अब सर वापस आते हैं। वो हो सकता है कि ना आशुतोष सर शायद लीव पर रहे हो, तो उन्होंने अपनी क्लास लगाई हो, रेगुलर नहीं जाएगी, है ना, डोंट वरी। पीडीएफ बेटा क्लास के बाद मिलेगी। तो अब सबके डाउट्स हो गए। अब सुनो, तो यहां पे अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। सर ये आपने 3 यूनिट्स देखी, सीजीएस सिस्टम देखा, एफपीएस देखा, एमकेएस देखा, सबके डाउट्स हमने ले लिए। अब सुनो, तो गुरुजी ये जो सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे ऐसा करके तो कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि हमारे पेपर में मैक्सिमम सवाल आते हैं ऐसा ही इकाई से पूछता है, यानी कि सर हम लोगों से एसआई यूनिट्स पूछता है। तो ये एसआई यूनिट्स कहां पर है सर, बताओ, वेयर आर दीज एसआई यूनिट्स? तो सब लोग याद रखना कि सर जो एमकेएस यूनिट है यही आपकी एसआई यूनिट्स है, राइट? बिल्कुल अशफाक, दैट्स राइट। तो सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे कि एमकेएस यूनिट ही आपकी एसआई यूनिट ही है, जहां पे हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात कर रहे हैं। मोहम्मद अमर, मोहम्मद, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स, राइट? अब जब ऐसा यूनिट्स की बात हो ही रही है, तो अब मैं अलग पेज पे आऊंगा, यहाँ पे पूछता हूं सर, तो जो एमके सिस्टम है इसी को आपने इंटरनेशनल सिस्टम के रूप में एक्सेप्ट कर रखा है, राइट? जिसको हम लोग ऐसा यूनिट्स कह रहे हैं। लेकिन यहां पे मेरा क्वेश्चन है, जो समय है, टाइम, इसकी ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ऑप्शन दे रहा हूं, ए आवर, बी मिनट, सी सेकेंड, या डी ऑल। देखो सोच समझ के आंसर देना, एक दूसरे कॉपी मत करना। तो मैं जरा कमेंट ऑन कर लू, ये जरूरी है। तो सृष्टि कह रही है मिनट, अशफाक कह रहे हैं सेकंड, मोहम्मद उमर कह रहे हैं सेकंड, मैक्सिमम लोग सेकंड वाले हैं। तो देखो जितने भी लोग यहाँ पे सेकंड के साथ जा रहे हैं, एक एक बच्चा सही है। अब देखो होता क्या है, बच्चा सोचता है कि सर टाइम के लिए तो हम लोग आवर, मिनट, इन सब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऑल होना चाहिए। द आंसर वुड बी कि सर यहाँ पे जो आंसर है वो होगा सेकंड। और सेकंड जो है, चाहे वो सीजीएस इकाई हो, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, सर सेकंड ही आपकी एसआई यूनिट होगी। प्लीज 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 चीज को याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं। तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रियंका प्रवीण बिल्कुल सही थे। देखिए एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कमेंट सेक्शन ऑन ही रख रहा हूं, और वो है सर टेम्परेचर का। टेम्परेचर की जो एसआई इकाई है सर, वो क्या होगी? ए ऑप्शन है सेल्सियस, बी ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है केल्विन, या डी ऑप्शन है ऑल। अगेन ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ बच्चे सेल्सियस के साथ, कुछ लोग केल्विन के साथ जा रहे हैं, यस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, सब लोग याद रखना बेटा, ऑल। अगेन यहाँ पे ऑल नहीं होगा, क्योंकि ना ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो सर टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है सर, वो होती है केल्विन। दो क्वेश्चन जो एग्जाम में मैक्सिमम बच्चों में गलती कराते हैं। तो अब जितने भी लोग केल्विन के साथ जा रहे हैं वो लोग सही हैं, याद रहेगी ये वाली बात। तो मैं इसमें स्टार लगा दूं बेटा, ये आपके पेपर के पूछे हुए, बहुत बार पूछे हुए सवाल है। जो लोग अभी लेट जुड़े हैं उनको बता दूं, जहां जहां मैं स्टार लगाता हूं ना, वो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके और आने की पूरी पूरी संभावना है। सेल्सियस यूनिट है बेटा, मोहिंदर समझना, यूनिट होती है सेल्सियस, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, वो केल्विन है, राइट? ऐसा यूनिट में केल्विन होगा, बिल्कुल सही गुरिया। सो गाइस यहां तक तो हमारा मामला सॉर्ट हुआ, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। यहां तक अगर क्लियर है, तो अब मैं सर एक कदम और आगे बढ़ लेता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बीच में बोले थे सर फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज वाली भावना है। तो जैसा कि मैंने बोला, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया उसके बाद शॉर्ट में बता दूं। सबसे पहले हमने समझा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिर हमने समझा मेजरमेंट क्या है, फिर हमने समझा पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स कौन कौन से थे मेजरमेंट के? मैग्नीट्यूड और यूनिट, यानी कि सर हिंदी में बोलूं तो परिमाण के बारे में समझा, जैसे कि 20, 25, जैसे 200 लिखा है, ये क्या है? परिमाण है, यानी मैग्नीट्यूड है, और सेंटीमीटर है यूनिट। फिर यूनिट में भी हमने सर सिस्टम्स देखे, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस। जो एमकेएस है वही आपका ऐसा यूनिट है। अब सर आते हैं, हाँ बिल्कुल अंकित, मैं पूरा चार्ट भेजूंगा, चार्ट ही बना रखा है। अब गुरुदेव इतना हो गया, यहीं पे आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी देर लिए मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग आप बातचीत में लगे रहेंगे। अब देखिए, सो अब सर यहाँ पे ये कुछ आपके पावर्स हैं, जो किसी ने बोला था अभी अंकित ने, जो चार्ट वाला पार्ट है। अब देखिए पेपर में क्या होता है, जैसे सीजीएल का एग्जामिनेशन का एग्जांपल ले लूं, ये ऐसा है, अगर मैं हम लोग जाएं एसएससी जेई में, तो एसएससी जेई में न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलते। एमटीएस में भी ना के बराबर ही है, बट सीजीएल में कई बार न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं, राइट? एक आरआरबी जेई में न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग अपने एग्जामिनेशन में जाएं, तो हर एक एग्जामिनेशन का अलग अलग सीन है।
तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आरआरबी का प्रश्न था, सवाल था प्रतिरोध से यानी रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस का पूरा एक क्वेश्चन दिया कि सर इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। कुल मिला के लास्ट में उसने बोला कि आप प्रतिरोध बताएंगे यानी रेजिस्टेंस बताएंगे किसमें? मेगा ओम में। सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पूछा आप मेगा ओम में आंसर दीजिए। बच्चा बहुत टैलेंटेड था, उसको पूरा अच्छे से पता था, सारे फॉर्मूले पता थे, सारे लॉजिक्स पता थे। उसको जो चीज नहीं पता थी वो क्या थी? वो लॉजिक जो नहीं पता था वो थी 10 की पावर्स, राइट? तो यहां पे सर समस्या क्या होती है, अगर मुझे 10 की पावर्स के बारे में नहीं पता तो कुछ जगह में फंस सकता हूं। एक तो ये तरीका। अब मैं आता हूं एएलपी के पेपर पे, और यहाँ पे हमारे पास एसएससी जीडी के बच्चे तो नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी पे और एएलपी में कैसे पूछा। एसएससी जीडी और एएलपी का एक क्वेश्चन था, उस टाइम पे टेक्नीशियन भी सेम ही होता है, इस बार टेक्नीशियन अलग हो रहा है, अभी तक टेक्नीशियन और एएलपी साथ ही होता था। तो उसमें सवाल सीधे ये पूछा था कि पेटा है, पेटा का मतलब क्या है? उसमें फिर 4 ऑप्शन दे दिए, 10 की पावर 6, 10 की पावर 12, 10 की पावर 21 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या सीधे आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि पेटा मतलब 10 की पावर कितनी, और ऐसे भी पूछ सकता है न्यूमेरिकल के फॉर्म में कि पूरा न्यूमेरिकल दे दे, फिर कहे कि आप इसमें आंसर दो, राइट? सो मेगा का मतलब जैसे होता है कितना, 10 की घात 6। तो जैसे आपका वहां पे आंसर आया 10 की पावर 6, तो वहां पे आपका कितना मेगा ओम, तो आप पे सीधे कह दो 1 मेगा ओम, क्योंकि 1 मेगा ओम में आपके 10 की पावर 6 ओम हो गए। इस टाइप से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई, राइट? अब देखो, तो यहां पर हमको इसका मतलब पता होना जरूरी है कि 10 की पावर कितनी होगी और उसका सर नाम क्या होगा। तो चलिए, ओके, तो यहां तक तो क्लियर है। सो हरीश बाबा अभी देखते हैं, पहले से पढ़ ले फिर बताता हूं मैं आपको। देखिए, तो यहां पर क्या होता है, हेक्टो का मतलब होता है 10। हेक्टो का मतलब है 10। जो किलो होता है, किलो तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, किलो जहां पे हम लोग 100 की बात करते हैं, राइट? सो बेसिकली यहां पर अगर आप लोगों से कहे कोई 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो हम लोग उन्हीं पे पॉइंट पे चलेंगे। तो देखिए, अगर आपसे से हेक्टो वाले पार्ट पे गए, सॉरी हेक्टो जो है वो क्या हो गया 100। सो किलो, जैसे मैं कहता हूं ना कि 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम हो गए, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1 किलोग्राम में जब 1000 ग्राम है तो 1000 का मतलब क्या हुआ 10 की पावर 3, राइट? सो बेसिकली यहां पर जैसे मैंने लिख दिया 1000 ग्राम, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये हो गया 1 किलोग्राम। तो अगर मुझे सर एग्जाम में भूल जाऊं ये क्या है, तो ये क्या है 1 किलोग्राम, तो इसको ऐसे लिखता हूं 1 किलोग्राम। यानी यहां पर अब क्या हुआ, इसको जरा चेक करो, तो ये कितना हो गया 10 की पावर 3 जो ग्राम है, ये किसके बराबर हो गया 1 किलो ग्राम के बराबर है। तो 1 किलो की जो वैल्यू है, जो किलो है, वो सर कितना होता है 10 की पावर 3। इस तरीके से आप लोग लिंक कर सकते हैं। सो गुरुदेव यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, स्वागता, इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करता हूं आपसे, अभी जरा से कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, ये वाला जो पोर्शन है अब हमको समझ में आने लगा। जैसे कि आपने बोला 10 की पावर 1, तो यहां पे मैं जाऊंगा डेका। अब डेका क्या, हिंदी में आप लोगों ने एक शब्द सुना है दशक। अच्छा, दशक का मतलब केवल समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं डेका का मतलब वो हिंदी में दशक आ जाएगा, बस एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, अरे यार कई दशकों से ये चीज हमको देखने को नहीं मिली। ये जो दशक था ये तो सचिन तेंदुलकर का था, है ना? दसियों साल, तो दसियों साल मतलब यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डेकेड, तो हिंदी में कहते हैं दशक, इंग्लिश में कहते हैं डेकेड। तो डेकेड वाले शब्द से शब्द आ गया डेका, राइट? तो डेकेड वर्ड से डेका आया, तो डेका कितना होता है 10 साल को हम लोग कहते हैं सर ये एक डेकेड हुआ। हिंदी में कहते हैं एक दशक की बात हो रही है, राइट? सो 10 की पावर 1 दैट इज डेका, सर 10 की पावर 2 दैट इज हेक्टो, 10 की पावर 3 दैट इज किलो। तो इस तरीके से सबके नाम है। अब शायद, हाँ बिल्कुल, तो अब सर हम लोग लिंक कर पा रहे हैं। तो 10 की पावर 3 किलो हो गया, 10 की पावर 6 होता है मेगा, अभी मैंने बताया 10 की पावर 6 होता है मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 21 जेटा, 10 की पावर 21 योटा, 10 की पावर 27 रोना, और 10 की पावर 30 क्वेटा। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, मैंने क्या लिखा है, हेक्टो के आगे 10 लिखा है। 10 नहीं बेटा, यहाँ पर ना 10 की पावर 2 है बेटा, एक्चुअली वो 10 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 10 की पावर 2 का मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये तो बेसिक 10 मैथ्स है 10th वाली, दैट इज व्हाट, सॉरी 10th वाली कह रहा हूं, 6th वाली, 10 into 10 दैट इज 10 की पावर 2। सो यहाँ पर वो दैट इज 100, तो हेक्टो एक्चुअली 10 की पावर 2 100 होगा, राइट? चलो, सो मोहम्मद उमर, वो पावर और यहाँ पे मेंशन है ना। तो वापस आते हैं, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, ये वैसे मैं डिलीट कर दूंगा अभी, बस आपसे पूछ लूं क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। सर ये 100 की पावर 2 क्या होगा? सिंपल सी बात है, या तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं या फिर मैं ये लिख दूं, राइट? तो जितनी पावर है उतने टाइम्स यहाँ पे जीरो बढ़ा दिए मैंने उसी के हिसाब से। अब यहीं पे अगर मान लो मैं लिखता 100 की पावर 0, तो सर ये कितना होता? एक बार सभी लोगों से आंसर चाहिए, बड़ा बेसिक से ही सर मैथ्स है। सो जल्दी प्लीज, तो मैं बस वही पूछना चाह रहा हूँ। सो मोहम्मद उमर 1 के साथ, युवराज कह रहे 100, सो 1 1 1 1 कुछ कह रहे 100। सो देखिए सर, किसी भी चीज की पावर अगर 0 है
तो कुछ लोग जीरो के साथ भी जा रहे हैं, तो मुझे लग ही रहा था यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के आंसर आएंगे। सर किसी भी पावर की पावर जीरो होगी, आंसर आएगा 1। ये मैंने एग्जांपल जानबूझ के दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। सो रूपम, सृष्टि, वैसे मैथ्स वाले सर आपको इसके बारे में बताएंगे, बट बेसिक फिजिक्स में ना हल्की-फुल्की चीजें हमें मैथ्स की पता रहनी चाहिए जिससे हमारा काम हो जाए एग्जामिनेशन के लिए। सो बेसिकली किसी भी चीज की पावर जीरो है, दैट वुड बी 1। दिस मीन्स कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं 10 की पावर जीरो, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट मीन्स कि अगर मैं 10 की पावर जीरो कह रहा हूं तो 1 है, तो 1 के लिए ऐसा कोई नाम नहीं दिया है, राइट? इसलिए सर स्टार्टिंग मैंने 10 की पावर जीरो से करी थी, जिससे आपका चार्ट क्लियर हो जाए। अब मैं इतने वाले पार्ट को रिमूव कर दूं या लगा रहने दूं? तो लगा रहने दो, सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सर यहां तक तो हमारा सॉर्टेड हुआ। लेकिन सर अगर ये 10 की पावर पॉजिटिव में है, यानी 10 की घात की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये धनात्मक है, तो ऋणात्मक भी तो होता होगा। जो इंग्लिश वाले हैं, सर 10 की पावर नेगेटिव वाला भी तो चलता होगा। तो आइए नेगेटिव वाले में भी नाम देख लेते हैं। तो नेगेटिव में जो नाम है सर वो क्या क्या है? जैसे कि क्वेक्टो 10 की पावर -30, रोंटो 10 की पावर -27, योक्टो 10 की पावर -24, ज़ेप्टो 10 की पावर -21। ये ज़ेप्टो ना एक कंपनी बहुत फेमस हुई है, तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप कर सकता है। ज़ेप्टो ना एक एप्लीकेशन है जिसमें आप ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गई, सब्जियां हो गई, या फिर मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, जूसेस एंड ऑल। तो उनका कॉन्सेप्ट रहता है कि हम लोग 9 मिनट्स के अंदर डिलीवरी कर देंगे, विद इन 9 मिनट्स। तो एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जैसे मेरे आगरा में नहीं है, जहाँ पे मेरा होम टाउन है आगरा के पास टूंडला, तो वहाँ पर नहीं चलता है। लेकिन ना जैसे दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव या बैंगलोर, इन लोकेशन पे चलता है। 9 मिनट के अंदर ना आपके घर पे सब्जी आ जाती है, राशन आ जाता है। बहुत से लोगों को पता होगा, लाइक ब्लिंकिट, बिल्कुल सही, ब्लिंकिट की तरह है। सो हाँ, अच्छा जो लोग दिल्ली से हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे। एक्चुअली क्या है ना, कुछ लोग जो जब मेरी तरह हैं, जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास, सॉरी मिडिल क्लास वाले पार्ट से, जो ऐसे लोकेशन पे रहते हैं जैसे आगरा के आस-पास, तो वहाँ पर नहीं चलता है अभी तक। हाँ, आगरा में शायद ब्लिंकिट अब आ गया है, ज़ेप्टो अभी भी नहीं है। अच्छा, आ जाता है सबके यहाँ? अच्छा, बिग बास्केट से, ट्रू। सो सर ये पेपर में ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमको क्लिक कर लें या थोड़ा अजीब-सा होता है, वहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। सो यहाँ पे सर ज़ेप्टो का याद रखना 10 की -21। अच्छा, मैं एक पॉइंट बताता हूँ। एएलपी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2018 का एएलपी का पेपर था, राइट? सो जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट का क्लियर भी हुआ था, उसमें से एक मैं भी कैंडिडेट था। तो मेरे वाले शिफ्ट में एक पेपर में एक सवाल आया था, और पता है एक मैं शो देखा करता था बचपन में, वो शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। एक आता था मालगुडी डेज़, पता है? तो आप लोगों को इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए कि सर संसार में क्या-क्या चल रहा है। मालगुडी डेज़। तो मेरी शिफ्ट में ये पेपर में पूछा गया कि मालगुडी डेज़ में इनमें से कौन कैरेक्टर था? एक तो ये क्वेश्चन पूछा। उसी टाइम पर 2018 में दूसरी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वामी है, वो कौन से सर किस चीज़ में कैरेक्टर है? मतलब तो ना मालगुडी डेज़ में स्वामी नाम का कैरेक्टर आता था, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखी गई थी। सो ये एग्ज़ाम में ऐसे करके ना 3 क्वेश्चन्स बने अलग-अलग। तो आर के नारायण की कौन-सी वो किताब थी, या फिर ये मालगुडी डेज़ किसके द्वारा लिखी गई? तो मालगुडी डेज़ लिखी गई थी आर के नारायण द्वारा, और ये ना सर उस टाइम पे शो आता था डीडी 1 पे, राइट? सो बेसिकली ये ना छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए कि कौन-कौन से ऐसे कुछ शोज़ हैं जो कि फेमस रहे हैं, या फिर कोई बुक्स हैं, किसी ने किताब लिखी उसके ऊपर कोई मूवी बन गई। तो ये सब चीज़ें हमको पता रहनी चाहिए। तो इस टाइम से ना हाँ, डीडी नेशनल पे आता था। तो आप लोगों को इन सब के बारे में पता रहना चाहिए। आशु मेरा वहाँ पे क्लियर था। तो मेरे कुछ एग्ज़ामिनेशंस है जो क्लियर है, आप लोगों से बातचीत करूँगा किसी दिन, उस दिन बताऊँगा। सो दिस इज़ द पॉइंट, राइट? चलो, तो ऐसी चीज़ों से अपडेटेड रहना। नेक्स्ट, अब आते हैं आपका एटो। तो एटो क्या होता है? 10 की पावर -18। फिर 10 की पावर -15 पे आओ, दैट इज़ फेमटो। इसके बाद पिको पे 10 की पावर -12, नैनो 10 की पावर -9, माइक्रो 10 की पावर -6, मिली 10 की पावर -3, सेंटी 10 की पावर -2 और डेसी 10 की पावर -1, राइट? तो सर ये हो गए आपके माइनस वाले पार्ट के। तो यहां तक मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो सारे सामने मेंशन था। अब सर जहां से नॉर्मली लेक्चर जहां से स्टार्ट होता है, मुनि हाँ बेटा याद करने की जरूरत है, इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। तो बेटा ये पूरा ही देखना पड़ेगा मोहम्मद, क्योंकि ना वहां से रैंडमली कोई भी पूछ सकता है। तो मैं कहूंगा पहले आप पॉजिटिव पावर्स वाले याद कर लेना। अभी देखो बीच में क्या है ना, कल सैटरडे है, परसों संडे है, और आपका बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। अब क्योंकि बैच आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि ना आप लोग बाद का वेट मत करना। ये जो पावर्स है ना, बाकी सब चीजें तो मैं आपको याद करा ही दे रहा हूँ, ये लॉजिक बता के। लेकिन 10 की पावर्स में ना ये आप लोग प्लीज आज कल परसों 3 दिन में एक बार याद कर लेना। खासकर पॉजिटिव वाली कर लेना, नेगेटिव वाली बाद में देख लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ना पॉजिटिव वाले पार्ट से पूछता है, ठीक है? सो सैनी, अभिषेक, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ बेटा कमेंट, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा ना, ठीक है। तो मैं मंडे को यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करूँगा बेटा। तो मैं पॉजिटिव वाले पूछूँगा, नेगेटिव वाले नहीं पूछूँगा, पहले ही बता दूँ। पॉजिटिव वाले मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूँगा, तो आप लोग प्लीज़ एक बार रिवाइज़ कर लेना। प्रिया इतना चीज़ हो गई। बेटा नोट्स कैसे बनाएँ, पीडीएफ कैसे अपलोड करें, ये सारी चीज़ ना लास्ट के 5 मिनट्स में डिस्कस करते हैं। अभी जो मैंने बताया उतने में कोई डाउट है क्या? शशि, अभी एज़ सच मैंने कुछ भी वो क्रिएट नहीं करी है। वन्स आई क्रिएटेड आई लेट यू नो। तो यहाँ तक तो हो गया। अब सर, हम लोगों ने जो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में समझा, अब इस पे आते हैं। हाँ प्रिया, येस, इट्स फॉर यू। अब सर
जो हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने देखा था किसी भी चीज को जहां पे आप मेजर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इस पेन की लंबाई डिफाइन कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। हाँ साहिल बेटा, फर्स्ट ही है, ये बॉटल है, लंबाई मेजर कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स कि अब जैसे मैंने लेंथ की बात कर ली, या फिर मैं सर टाइम की बात कर लूं, कितना समय लग रहा है, इन सब की बात करूं, तो ये सर हम लोग बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं मेजरमेंट की बात कर रहे थे। तो जो आपकी क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो टाइप की होती हैं। पहली होती है फंडामेंटल, दूसरी होती है डिराइव्ड। हिंदी वाले सर, एक होती है मौलिक मात्रा, दूसरी होती है व्युत्पन्न। इसमें अंतर क्या है? हाँ रहते कि यस बेटा, यस इट्स फॉर यू बेटा। चलो, तो मात्रा, अभी मैंने मौलिक मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा बोली, अब ये तो समझ में कौन सी होती है। सी, मैंने लेंथ की जैसे बात की, तो आप लोग प्लीज, मैं जो कुछ बोल रहा हूं उनके बस आंसर देते जाना। तो मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूं, जरा सभी लोग प्लीज आंसर दीजिएगा। सबसे पहले लेंथ, तो लंबाई के लिए सर यूनिट क्या होनी चाहिए? मैं ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं, आप ऐसा यूनिट में आंसर देना प्लीज। लंबाई के लिए यूनिट क्या होनी चाहिए? अशफाक ने बोला मीटर, रोहन बिल्कुल सही, मीटर होना चाहिए। मैं सर द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, जो हिंदी वाले हैं द्रव्यमान, इंग्लिश में मास कहूंगा, मीटर, सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। मास की अगर बात करूं तो मास, फॉर मास वी हैव यूनिट, दैट इज व्हाट, किलोग्राम, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर टाइम में आपको बता चुका था। समय के लिए क्या होगा? समय के लिए पारसेक नहीं बेटा, पारसेक आपकी लंबाई के लिए सबसे बड़ी यूनिट है। ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर ही होगा। किसने पूछा था? आई गेस आलोक मिश्रा जी, आपने ना। तो ऐसा यूनिट बेटा फिक्स है कि वो मीटर, किलोग्राम ही होगा। तो टाइम के लिए अभी अभी आप सबने बताया, बिल्कुल सही, सेकंड होगा। इसी प्रकार से विद्युत धारा की बात करूं, करंट की, तो सर एम्पियर हो गया, राइट। करंट के लिए एम्पियर होता है। इसी प्रकार से ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात कर लें तो हम लोग वहां पे कैंडेला की बात कर लेते हैं, राइट। सर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितनी पदार्थ की मात्रा की बात करूं तो यहाँ पे मोल हो गया, राइट। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया? सब मोल वाला पार्ट हो गया। और क्या बचा? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैंडेला, मोल, और एक और कुछ रह गया, कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ। लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट, लुमिनस इंटेंसिटी, ऑर्बिट, और क्या बच गया? कुछ तो बचा है, टेम्परेचर। सो जो टेम्परेचर वाला पार्ट है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होगी? केल्विन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो ये आप अगर यहां देखें इन सभी यूनिट्स में, तो काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब गुरुदेव, मैं यहीं पे ये, अब ये सबको पता था, मुझे पता है। मैंने यहां पर एक चीज और समझानी थी, इसलिए मैंने जानबूझ के आपसे सवाल पूछा। और प्रश्न ये था, यहां पे मैंने बीच में खींची एक लाइन, और मैं पूछना चाहता हूं सर, स्पीड की या वेलोसिटी की या वेग की, वेलोसिटी या वेग की इकाई क्या होगी? एक बार प्लीज बताइए। मैं यहां पर लिखता हूं वेलोसिटी, हिंदी में कह देता हूं वेग। इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, इकाई क्या होना चाहिए? अच्छा अच्छा, कोई नहीं त्रिवेंद्र, इट्स ओके, बट रिवाइज कर लेना, कुछ भी मिस मत करना, क्योंकि सर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया, यहां पे सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं सर। ये होगा मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर अपॉन सेकेंड। अब यहां पर आपके सामने सर पेज तैयार है, और यहां मैंने कुछ आंसर नहीं दिया है, आंसर दिया है आप लोगों ने। अब देखते हैं सर, यहां पर कुछ यूनिट्स आपको दिख रही हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, अपने आप में यूनिट है। मीटर है, तो सर ये मीटर ऐसा नहीं कहीं और से उठ के आ गई, मीटर भाई साहब पता है लेंथ की बात कर रहा है, राइट। किलोग्राम की बात करें, ऐसा नहीं किलोग्राम कहीं से उठ के आ गया है, मास के लिए फिक्स है। सेकंड है सर, टाइम के लिए फिक्स है, ऐसी करके ये फिक्स है। लेकिन जैसे आपने वेलोसिटी की बात करी, अब वेलोसिटी में अगर मैं आपसे कहूं इसको जरा यूनिट को और डिटेल में समझाना, तो आप क्या कहेंगे? सर देखो, ये होता है मीटर, मतलब यहां किसकी बात चल रही है? यहां बात चल रही है लंबाई की। गुरुदेव, यहां पर अभी राहुल रुक जाओ बेटा, अभी वेलोसिटी तो समझाया नहीं, अभी एंगुलर वेलोसिटी पे कैसे हैं, थोड़ा सा इंतजार करो बेटा, बताता हूं मैं, ठीक है। सो अभी ओमेगा वाला पार्ट, आर वाला पार्ट अभी समझेंगे, थोड़ा सा इस वाले पार्ट को फिनिश कर लो, फिर बताता हूं, ठीक है। सो गुरुदेव, और सेकंड की बात करो तो लेंथ अपॉन टाइम, यानी कि कुछ ऐसी यूनिट भी मुझे सामने दिख रही है गुरुजी, जहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर ये जो यूनिट है, ये लेंथ से आ गई, ये टाइम की है, यानी ये कहीं से आई है, ये कहीं से डिराइव होके आई है। तो ऐसी यूनिट्स जो सर कहीं से डिराइव होके आती हैं, इसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रा, इसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, राइट। और ये सर अपने आप में ही सर खास है, ये किसी पर निर्भर नहीं करती, ये मौलिक मात्राएं हैं। यानी कि सर जो मात्राएं कहीं से आ रही होंगी, यानी डिराइव होके आती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, यानी व्युत्पन्न मात्रा कहते हैं। अब यहां पे आओ इस वाले पार्ट पर, दैट इज यस, बिल्कुल सही क्वेश्चन। अब यहां पर सर ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है?
तो ये हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आप सबके सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सैनी, माइनो, सृष्टि, शशिकांत, शिवराज, अनुराधा। बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं टोटल 7। कितनी होती है गाइस? टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं 7। हम सबको बहुत बहुत अच्छे से पता है, लेकिन यहीं पे एक जगह कंफ्यूजन क्रिएट होता है। बच्चों वाला डाउट है, बहुत छोटू सा है। 9वीं में 10वीं में हम पढ़ चुके थे पहली बार। सर 9 नहीं होती विलास, में उसी के बारे में कह रहा हूं कि ना बहुत सारे बच्चों को ये कभी ना कभी डाउट आया होगा, कुछ बच्चों को हो सकता है अभी भी हो। इनके अलावा यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे हमारे तपेश बाबा का एक औसम सा डाउट आया, भाई साहब ये बताओ कि 1 किलोग्राम का कैसे पता लगा कि ये 1 किलोग्राम ही है। तो अब सर तपिश का मैं डाउट ले लूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये अच्छा डाउट है, इसलिए मैं जानबूझ के बीच में ले लिया, नहीं तो मैं बीच में डाउट लेता नहीं, मैं बाद में लेता। लेकिन ये डाउट काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे ना सर इंटरेस्टिंग डाउट है, इसके बारे में सुन लेना। एंड इट्स वेरी वेरी वैलिड पॉइंट, राइट? सभी लोग सुनना। आप लोग का कमेंट सेक्शन शायद ऑफ कर रखा है ना मैंने। एक तो कमेंट सेक्शन में समझ में नहीं आता है ऑफ है कि नहीं। अगर ऑन है तो मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तपेश का एक डाउट आया है, उन्होंने लिखा है 1 किलोग्राम कैसे पता लगा कि 1 किलोग्राम में कितना होगा। देखिए, अच्छा ऑन है, ठीक है ठीक है। तो आपने तपेश का डाउट देख लिया सब लोगों ने। अब देखिए, सो गुरुदेव यहां पर ऐसा है, मान लो मैंने इसको रेफरेंस बना दिया है, ठीक है। मैंने बोला कि ये जो बॉटल है, ये बोतल रैंडमली मान लो कि सर ये 1 मीटर की है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये 1 मीटर की बोतल आपके सामने रखी है। अब यहीं पर एक और बोतल लेके आया मैं, और मैंने यहां पर रखा इसके बगल में। और अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो आपके इसके बगल में रखा है, और मैं आपसे पूछता हूं कि सर ये वाली जो बॉटल है, ये सर 1 मीटर से ज्यादा होगी या 1 मीटर से कम होगी? प्लीज ध्यान सुनिएगा। अच्छा ओके आलोक। सो अगेन मेरा क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। मैं इस प्लास्टिक वाली बॉटल का पूछ रहा हूं, इस प्लास्टिक वाली बॉटल की हाइट जो है वो 1 मीटर से कम है या ज्यादा है, 1 मीटर है? क्या कहोगे? सर सिंपल सी बात है, 1 मीटर कम है। कैसे पता लगा? इसलिए पता लगा क्योंकि सर मुझे किसी चीज की वैल्यू पहले से पता थी, मैंने फिक्स कर दी थी। मैंने बोल दिया चाचा ये 1 मीटर की है, इसका मतलब क्या होगा सर? अब इसके कंपैरिजन में इसके बराबर की होगी तो 1 मीटर है, इसकी दुगनी होगी तो 2 मीटर है, इसकी आधी होगी तो आधा मीटर हो गई, एंड सो ऑन। दैट मीन्स कि मैंने यहां पे कुछ रेफरेंस लिया है। इसी प्रकार से क्या है, जब हम लोग इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, राइट, थोड़ा सा पेरिस की तरफ चलें, तो वहां पर क्या है, 1 किलो का आपका इरिडियम का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि 1 किलो का है। उसको एज अ रेफरेंस मानते हो, जो आपके घरों में बांट का इस्तेमाल हो रहा है। बांट कहते हैं ना, 1 किलो का बांट, आधा किलो का बांट। जो लोग यूपी बिहार से, राजस्थान से, जो हिंदी वाले एरिया से है, वो लोग समझते होंगे बांट क्या होता है। जैसे आप तराजू में जिससे हम लोग तौलते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या किया गया, वो रेफरेंस माना गया है उस पर्टिकुलर वेट से, राइट। मैं देखता हूं, मैंने शायद वो रखा हो यहाँ पर इमेज, अगर रखी है तो इट्स ओके। हाँ रखी है, ये देखिए। तो किसका डाउट था? तपेश आपका डाउट था आई गेस, राइट। सो ये देखिए, तो किलोग्राम की अगर मैं बात करूं, ये क्या है सर? ये आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक सिलेंडर जो किसका बना है? प्लेटिनम इरिडियम का। जहां पे मैं बात कर रहा था इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स की, कहां सर? पेरिस। तो हमको ऐसे पता लगा गुरुजी कि ये जो 1 किलो का है, इसके रेफरेंस में सर ये देखो, ये 1 किलो का होगा। भावना समझ में आई सब लोगों को? आई गेस सबके डाउट्स क्लियर। तो ये समझाने इसलिए जरूरत है, इसलिए मैंने बीच में डाउट लिया। बाकी मैं अपने पॉइंट वापस आता हूँ, 4 मिनट बचे हैं भाई, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है अभी। कहां गया मैं? हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था? मैं कुछ तो समझा रहा था। हाँ, तो मैं गुरुजी यहां पर आया वापस कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो यहां पर अभी बताता हूं मिश्रा, तुम पिट्टी करेंगे सुधर जाओ। चलिए, तो ये जो सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन सर इसमें 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं। क्या होती हैं गुरुजी? 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और होती हैं। अब हाँ बिल्कुल वैसे ही यश। तो जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं गुरुदेव, यहां पर आपके 2 एंगल्स आते हैं। एक आता है प्लेन एंगल का, और एक आता है गुरुदेव सॉलिड एंगल। क्या आता है सर? यहां पर एक आता है प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। तो ये सप्लीमेंट्री यूनिट नहीं है, इनकी यूनिट्स हैं सर। एक की यूनिट होती है रेडियन, इसकी यूनिट है रेडियन, और इसकी यूनिट होती है सर स्टेरेडियन। तो आप लोग जो कहते हैं 9 फंडामेंटल यूनिट्स, 9 फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है सर, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो पेपर में पूछ लेता है। तो ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी हैं? एक होती है प्लेन एंगल की रेडियन, दूसरी होती है गुरुदेव सॉलिड एंगल किसकी? क्या? स्टेरेडियन, राइट। तो यहां पे सर आप हमको समझ में आया, तो अब थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं, डेप्थ में चलते हैं। सो फंडामेंटल यूनिट्स में जैसे बोला 7 फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज हो गई। इसके में सर आपके 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक प्लेन एंगल की, एक सॉलिड एंगल की। तो जहां पे हम लोग सर, ये हो गया आपका रेडियन वाला पार्ट,
और ये हो गया आपका स्टेरेडियन। यानी कि जब मैं 3D क्वेश्चंस की बात करूं तो यहां पर यस, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो आई गेस ये वाला पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा सर, क्योंकि अब मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज और बतानी है। तो यहां पर ना आपके लिए कुछ नई चीज होगी, आयाम क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है, बहुत सारे लोगों को। तो एक बार यहां तक। सो मिलन का डाउट आया, मीना मिलन कह रही है सर लाइव क्लास क्यों नहीं मिल रही, मैंने कोर्स परचेज किया, नोटिफिकेशन अभी मिला। बेटा इसके लिए ना सपोर्ट टीम से एक बार बात करना, ये ना मेरे एंड से इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो आप एक बार सपोर्ट टीम से कहना कि मेरे पास ना नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो दे विल सॉर्ट योर इशू। या फिर अभी क्लास जब फिनिश होगी तो मैं आपसे मेल आईडी मंगा लूंगा, तो मुझे मेल आईडी अपना टाइप कर देना, स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल से क्लिक करके टीम को कह दूंगा क्लासेस के बाद, है ना, क्योंकि 10 बजे तक 5 बजे तक लगातार क्लासेस हैं, तो 5 के बाद मैं आपका डाउट ले लूंगा, सॉरी आपका इश्यू रिजॉल्व करा दूंगा। रीजनिंग की लाइव क्लास शशिकांत सेम चीज फॉर यू, अपना ना जो इश्यू है प्लस मेल आईडी ऐसे टाइप कर देना, मैं फोटो खींच लूंगा तो वही मैं भेज दूंगा। और हिंदी में, अच्छा बेटा यहाँ पर ना हिंदी और अंग्रेजी में सारी चीजें ऐसी जाएंगी, क्योंकि रोहित यहाँ पे ना देखो इश्यू क्या है, अपनी क्लास में ना जो बच्चे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के ही हैं, इसलिए आपने शब्द देखे ना मैं जो यूज करता हूँ वो बाइलिंगुअल है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले पार्ट में अपने जो बैचेज है ना वो इंग्लिश वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश वाले बच्चे अगर मैं हिंदी बोलूंगा तो उनका क्या होगा फिर, तो इसलिए दोनों को समझ में है, इसलिए मैंने क्या कर रखा है सर, इवन जो कंटेंट है, कंटेंट वाला सारा का सारा भाग ना आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम से है, और समझाने का भी तरीका दोनों ही मैडम में रखेंगे। और हाँ प्रांजल, बायो पूरी नहीं हुई है केशव बेटा, बायो वाले पार्ट में अभी कंटिन्यूअस क्लास है, आप अभी चेक करना, क्योंकि आप मॉर्निंग वाले बैच में ना तो आपके 3 बजे बैच शो करेगा बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी की क्लास अभी आपकी आज भी 3 बजे होगी, मंडे को भी 3 बजे होगी, 2 दिन हो सकता है आपकी किसी क्लास से क्लैश करे, और कल मैं आपको 2 घंटे और पढ़ाऊंगा। तो अपनी बायोलॉजी के भी टोटल 4 लेक्चर्स लेने हैं अभी मुझे, ठीक है। हाँ अब्राहम, आई नो देयर आर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु डजंट नो हिंदी, इसलिए तो इतना सॉर्टेड है। और कहाँ गए, 3 बजे, हाँ 3 बजे होगी, यस। और किसका है, आज भी है बेटा। और यस यस यस, एमटीएस वाले, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, एसएससी जेई, सब में आपका ये पार्ट सेम आता है, बट मैं थोड़े से हाई लेवल पे लेके चलूंगा जैसे सारी चीजें कवर अप हो जाए। सो तो यह सारी चीज क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ठीक है। चलो, सो आई गेस यहाँ तक सॉर्टेड हुआ। तो अब सर मुझे एक छोटी सी चीज और बतानी थी, बस मुझे लास्ट चीज और बता दो, नोटिफिकेशन के लिए कौन सा बेल आइकन को, ठीक है। अब सर यहाँ पर एक और चीज, मुझे एक बात बताना सभी लोग, ये जो मौलिक मात्राओं की बात करते हैं यहाँ तक तो क्लियर था सर, ये डायमेंशन कितने लोगों को समझ में आता है, ये जो आयाम लिखा है ये कितनों को समझ में आता है, आयाम क्या होता है, एक बार फटाफट से मुझे बताइएगा। आता है। अब देखिए इस वाले पार्ट में ये जो हम लोग आयाम की बात कर रहे हैं, तो जरा इस पे देख लेते हैं, तो मैं जरा कमेंट ऑफ कर दूं और यहाँ पे जरा पढ़ना, ठीक है, ध्यान से देखिए। ये जो आयाम है या फिर जो मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूं, तो ये जो एल एम टी ये कुछ अलग सा दिख रहा है, इसमें से आपके जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो एम एल और टी यहां से पुटअप करता है। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने बोला कोई चीज मास है, किसी चीज का मास है, तो इसकी यूनिट क्या थी, आप लोग अच्छे से जानते हैं सर, मास यानी कि हिंदी में बोलूंगा द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, द्रव्यमान की इकाई होती है बेटा किलोग्राम, सबको पता है यहां तक। यहीं पर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, यानी आयाम क्या होगा, तो डायमेंशन या आयाम, सबसे बढ़िया तरीका आप सीधे सीधे वहां क्या देखो, मास के सबसे पहले क्या आ रहा है एम, तो इसका जो डायमेंशन है वो होगा एम। कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। एक और चीज, यहीं पर अगर मैं आपसे लेंथ की बात कर लूं, लेंथ, तो लेंथ का वैसे यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, मीटर, लेकिन जो डायमेंशन है सर लेंथ में देखो क्या है, सबसे पहले एल आया, तो इसके बाद सीधे सीधे आप लगा दो एल, राइट। और सर सिमिलरली आप टाइम की जब बात करेंगे तो टाइम के लिए वैसे होता है सेकंड यूनिट, यहां से आ जाएगा टी। अब एग्जांपल के तौर पे मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं, थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा, यहीं पे लिख देता हूं। सो गुरुदेव, जैसे मैंने आप लोगों से बोला वेलोसिटी, जो हिंदी वाले हैं सर, मैं बात कर रहा हूं वेग की, बताइए वेग की इकाई क्या होती है, बिल्कुल थोड़ा सिंपल, बिल्कुल ऐसे करेंगे। देखिए मैं बस इकाई पूछ रहा, मैं डायमेंशन नहीं पूछ रहा, अभी भूल जाओ डायमेंशन नाम की कोई चीज है, मुझे बस इतना बताओ वेग की इकाई क्या है, ये लास्ट पॉइंट है आज के लिए, मीटर पर सेकंड, राइट। सो रोहन अभी आपसे बात कर रहा हूं बेटा, 5 तारीख से क्लास दिख रही है, बस 2 मिनट दे दो, टॉपिक को खत्म कर दो फिर बात करता हूं। तो जो वेलोसिटी है बेटा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, यानी इकाई है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये सर क्या हुई, ये इसकी यूनिट है गुरुदेव, ये बेटा इसकी इकाई है ना बेटू। अब यहीं पर क्या होगा, यहां पर अगर मैंने आपसे बोला सर इसका आयाम बता दीजिए,
यानी इसका डायमेंशन बता दीजिए। तो उसका डायमेंशन कैसे बताऊंगा? तो उसका डायमेंशन बताने के लिए मैं सर सबसे पहले चेक करूंगा यहाँ क्या लिखा है। ये लिखा है बेटा मीटर। मीटर का मतलब क्या है? मीटर का मतलब मैं सर यहाँ पर सीधे कहूंगा मीटर का मतलब हो गया लेंथ, और सेकंड का मतलब हो गया मैं टाइम की बात कर रहा हूं, राइट? तो गुरुजी यहाँ पे डायमेंशन कैसे निकलेगा? सर डायमेंशन निकलेगा लेंथ का L और T का टाइम का T। यानी क्या बन गया? ये बन गया बेटा आपका, यहां तो L/T जो लिखा है इसको लिखूंगा मैं ऐसे LT इनवर्स। देख रहे हो? यहाँ पे हाई नो केशव बहुत सारे बच्चों के लिए नया है, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे करके चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। यहां तक समझ में आया? अच्छा यहीं पे एक चीज और, क्योंकि यहाँ पे आप अटक भी सकते हो, कुछ बच्चों के लिए नया है ना, उन लोगों के लिए तो कोई नहीं गांगुली जी, धीरे धीरे करके सबको लिंक होगा। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको भी इस क्लास में बताया था, बताओ इसका मान क्या है? सो यश दिव्य 100 की पावर 0 क्या थी? 1, राइट? तो इसी प्रकार से अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं m की पावर 0, तो m की पावर 0 का मतलब क्या होगा? m की पावर 0 का मतलब भी 1 हुआ। दैट मीन्स कि मैं m की पावर 0 लिख दूं या 1 लिख दूं या कुछ ना लिखूं, बात तो वही है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं m की पावर 0 l t इनवर्स। तो पेपर में कोई कहेगा डायमेंशन बताओ, तो आपके सामने आ गया डायमेंशन। आज के बाद आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा रोहित ने पूछा सर ये -1 कैसे हो गया? तो रोहित एक चीज देखो, आपको याद है कि जैसे हम लोग ऐसे करके लिखते थे मैथ में, 6वीं क्लास में आपने पहली बार लिखा होगा, तो x अपॉन y लिखा है, तो इसको मैं सब जब नीचे वाली चीज को ऊपर लाता हूं तो क्या हो जाता है? ये बन जाएगा x इंटू वाई, जब ऊपर आएगा तो ये नहीं बन जाएगा -1, x के ऊपर -1। किसका डाउट था? किसी का तो डाउट था अभी। तो बेटू क्या ये समझ में आया? तो अब सर जैसे ये बना वैसे ही आपका ये बन गया, राइट? चलिए सो यहां तक आई गेस दैट इज क्लियर। सो अब यहां पर ये वाला पॉइंट डन है। अब सर यहां तक तो हमारे सॉर्टेड हुआ। अब गुरुदेव और इसके अलावा क्या पॉइंट है? कोई नहीं, कोई नहीं। जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है, अब मुझे फटाफट से बताओ, जितने लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है एक बार ना टीम से कांटेक्ट कर लेना। और कौन बच्चे हैं जिनके ना कोई बता रहे थे ना कि कुछ बच्चों की 5 तारीख से क्लास शो कर रहा है, तो एक बार मैं टीम से एक बार इसकी बात कर लूंगा। तो अच्छा शिवराज, ओके। सो गाइस यहां तक सॉर्टेड है। अब आप एक काम करना, इतनी चीजों को आप एक बार रिवाइज कर लेना, और इतना रिवाइज करने के बाद आपके पास जो कल की छुट्टी है, सैटरडे की छुट्टी है, तो सॉरी कल की और संडे की, तो आप लोग प्लीज इतने पार्ट को रिवाइज कर लेंगे। अब आते हैं बायोलॉजी वाले पार्ट पर, जो हमारे पुराने वाले बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी भी चल रहा था। सो बायोलॉजी के लिए याद रखना, मैं यहाँ पे आपके लिए बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अभी सारे बच्चे प्रेजेंट हैं, नहीं तो आप लोग क्लास मिस कर देंगे। नोटिफिकेशन आए ना आए इस बात की गारंटी है, जो अभी तक बच्चे मुझसे बायो पढ़ रहे थे। बेटा आपके पास जो बायो वाले बच्चे हैं, जिनके पास वो एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम वाला टॉपिक पेंडिंग था, सो दोपहर को 3 बजे आज कितनी तारीख है? आज की डेट बेटा क्या है? एक सेकंड, 29। तो बेटा आज 29 तारीख को 3 बजे, उसके अलावा मंडे को 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल मत बना देना, आ जाना पढ़ने, ठीक है? सो 1 अप्रैल को 3 बजे, 2 दिन हो गए। और इसके अलावा सैटरडे, यानी कि कल कितनी तारीख है? कल 30 तारीख है। तो कल मैं 11 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको बायो पढ़ाने वाला हूं। तो कल हमारी क्या है? 30 मार्च, राइट? तो ये टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा एक कुछ बच्चों के डाउट्स और थे, जो हमारे जेईई वाले कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनका ना शायद ब्लड सर्कुलेशन का तीसरे टॉपिक का लेक्चर प्रॉपर वे में वो उनको दिख नहीं रहा है। शायद रिकॉर्डिंग का कुछ इश्यू है, टेक्निकल कोई ग्लिच था। तो मैंने टीम से पूछा तो उन्होंने बोला सर टेक्निकल एरर है। तो मैंने बोला क्या हो सकता है? तो उन्होंने बताया सर इसमें तो टेक्निकल एरर है, तो आपका जो वीडियो है, जो लाइव देखा था बच्चों ने वही देखा, तो ना रिकॉर्डेड वाले पार्ट में कुछ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे बोला फिर आप मेरी क्लास नहीं लगा सकते हैं क्या? तो वो वाला टॉपिक मैं फिर से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो उसके लिए मैंने टाइम देखा, मेरा जो शेड्यूल है उसमें ना मेरे पास 3 अप्रैल को खाली टाइम है। तो जितने बच्चे ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी थी, जो रिकॉर्डेड क्लासेस देखते हैं, तो वो टॉपिक मैं फिर से पढ़ा दूंगा, क्योंकि सर अब वो है नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों को जो रिकॉर्डेड वाले हैं उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे थे जिनका ब्लड का तीसरा वाला सेक्शन शो नहीं हो रहा है, ब्लड का सर्कुलेटरी पार्ट 3, केवल उन बच्चों के लिए, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं दोबारा से, वैसे सबने पढ़ रखा है। जिन जो बच्चे रिकॉर्डेड सेशन में थे, उनको जिसको रिकॉर्डिंग शो नहीं हो रही थी, इनके लिए मैंने 3 अप्रैल को टाइम मांगा है 3 बजे। तो यहाँ पे मैंने अपना यूट्यूब का सेशन नहीं लगवाया है जानबूझ के, तो ये बायो वाली क्लास के लिए हुआ, ठीक है? सो ये जरूरी था। चलो सर, अब यहाँ पे ये चीजें बताना जरूरी था। तो हाँ, और आज से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, फिजिक्स आपकी रेगुलरली सेम टाइम पे जाएगी। चलो, और किसी को कोई डाउट पेंडिंग है? आई गेस सारी चीजें हो गई। नहीं बेटा युवराज, मैंने इसलिए आपको टाइम लिख दिया, ये बेटा ये देखो ये लिखा है टाइम, बायो वाला, ये टाइमिंग मैंने मेंशन कर दिया है।
ठीक है। अब हाँ, मुस्कान का डाउट आया सर पीडीएफ कहाँ मिलती है? तो बेटा जो पीडीएफ वाले पार्ट की हम बात करें तो पीडीएफ ना जैसे अभी क्लास फिनिश होगी, तो क्लास फिनिश होने के बाद जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया है, इवन जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब में अपलोड हो जाएगी। तो जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं ना, उसके बगल में स्टडी नोट्स का सेक्शन आता है, एक छोटी-सी बुक सी बनी होगी। अब वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पीडीएफ का पूछना था, वो पीडीएफ वाला पार्ट हो गया। और जो 5 तारीख को स्टार्ट हो रही थी, बेटा वो क्लास ना अभी से स्टार्टेड है, तो यहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं। वो इवन टॉपिक्स क्या हैं, वो ना मैं उनको चेंजेस कर दूँगा, ठीक है? चलो और किसका पॉइंट रह गया? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे होंगे? रवि जो अपने यहाँ पे हम लोग टॉपिक जब खत्म किया करेंगे ना, तो रोज़ाना चैप्टर खत्म करने के बाद मैं आपके लिए डीपीपी भेजा करूँगा। अब डीपीपी क्या होती है? डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे हिंदी वाले हैं, कुछ इंग्लिश वाले हैं। तो जब टॉपिक खत्म हुआ करेगा, तो उस चैप्टर से संबंधित, उस टॉपिक से संबंधित, जैसे ये आपका पहला चैप्टर हो गया यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट एंड मेजरमेंट से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश वर्जन में भेजूँगा, इसी के साथ अटैच करके, आपको अलग से कहीं नहीं ढूँढनी है। तो जैसे मैंने आज आपको इस वाले पेज तक पढ़ाया, यहाँ तक आपके पास जो फाइल जाएगी, इसके बाद ही आगे क्वेश्चंस दिख जाएँगे, आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और अच्छा, ओके प्रियांशु, तो जितने लोगों की पहली क्लास थी, सो वेलकम हियर। और कितने कैंडिडेट्स हैं? आई गेस ये सारी चीज़ हो गई। सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। सो बाकी अब हम लोग मिलते हैं मंडे को फिजिक्स के लिए, और हाँ, बायो वाले 3 बजे मिलेंगे, ठीक है? सो और कुछ पॉइंट है क्या? सब कुछ सॉर्टेड है? बिल्कुल, बिल्कुल अशोक, रिकॉर्डेड में सब कुछ मिलेगा, एक-एक चीज़, डोंट वरी, जो आपको प्रॉमिस है सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और आरआरबी टेक में क्या मैकेनिकल इंजन वाले, मैकेनिकल का एक बार मुझे देखना पड़ेगा वहाँ पे कि ना टेक्नीशियन वाले पार्ट में उन्होंने मेंशन कर रखा है, उसमें उन्होंने क्या वैकेंसी दी है, एक बार मुझे देखना है। सो रोहन कह रहे हैं सर डीपीपी, बेटा यहाँ पर ना जो क्वेश्चंस हैं, रोहन जो क्वेश्चंस हैं ना, अगर डीपीपी वाले पार्ट में अगर वो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो जानबूझ के आप देखना, मैंने ना कहीं न कहीं क्वेश्चंस अटैच कर रखे हैं, जहाँ पे पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर हिंदी में लिखा है, फिर ऐसे सेम ऑप्शंस हैं। अगले पेज पे उसका जो आंसर्स हैं, वो रेड कलर से मार्क्ड हैं। तो आप मुझे स्पेसिफिकली बता देना आपको कौन से वो पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, उन क्वेश्चंस मैं वो भी आपके साथ में उस पर्टिकुलर फाइल में अटैच कर दूँगा। सो आई गेस सबका हो गया। अब बेटा मेरे पास 1 मिनट बचा है, मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है, सो आई नीड टू गो। सब लोग अच्छे से ख्याल रखना, मैंने सबके डाउट्स भी ले लिए हैं। सो हाँ, मुझे पानी की बोतल भी भरने जाना होगा, क्योंकि 1 मिनट बचा है बेटा, फटाफट से मुझे बोतल भर के दोबारा क्लासेस लगानी है। तो मैं अब आपको मिलता हूँ फिर अगली क्लास में, ठीक है? सो और हाँ, जितने लोगों को डाउट्स पूछने हैं, तो एक चीज़ और, मेरी मेल आईडी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, deepmoney.bharadwaj@adda247.com। बस गाइस, अब मुझे फटाफट से जाने दो, मुझे बॉटल भर के लाने, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, ठीक है? सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल। थैंक यू, मजा आ गया आप लोगों के साथ, ठीक है? 11 बज गए, बाय बाय, टेक केयर।